watching Infotech Hafiz IT. Today our topic is structure in C. सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, तो यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे खुद यूं ही आए हैं, लाइक आप मुझे सर्च करके नहीं आए, वैसे ही आपने वीडियो सर्च की स्ट्रक्चर के लिए और मेरी वीडियो आ गई और आप देखना शुरू हो गए, तो काइंडली आप थोड़ा सा मुझे देखें पहले, अगर आपको समझ आए तो फिर आप नेविगेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर इन सी। तो बेसिकली हमने देखना है कि स्ट्रक्चर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्या है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी सी आपने कंसंट्रेशन यहाँ पे रखनी है, तो इंशाल्लाह आपको स्ट्रक्चर आज समझ आने वाला है। तो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे स्ट्रक्चर का और फिर फर्दर हम जो है वो लाइक इसका प्रोग्राम भी करके देखेंगे और फिर लैपटॉप पे भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हमने देखना है। तो इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने डेटा टाइप पढ़ा था, ठीक है। डेटा टाइप का पूरा मेरा लेक्चर है, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट डेटा टाइप के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप काइंडली वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि बेसिकली वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप हमारे पास होती है। लाइक यहाँ पे इंट जो है वो प्री डिफाइंड है, कैरेक्टर जो है वो प्री डिफाइंड है, ठीक है। फ्लोट जो है वो भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। सो ये हमारी डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है, जो क्या है प्री डिफाइंड। ओके, सो ये हमारी ऐसी डेटा टाइप्स हैं जो पहले से डिफाइंड हुई है, मतलब इनको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने इनको प्रोग्राम में यूज करना है, जैसे कि हम पहले प्रोग्राम में यूज करते आए हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं यूं कहूँ कि स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है किसके साथ, अरे के साथ। तो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मिलता है अरे के साथ। तो अरे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि अरे क्या होता है, कलेक्शन होती है सेम डेटा टाइप्स की, कलेक्शन को हम अरे बोलते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है इसमें डिफरेंट होता है। अब हम इसमें डिफरेंट देखने लगे, तो जो डिफरेंट है स्ट्रक्चर में, जो डिफरेंस है, लाइक अगर हम देखें डिफरेंस, अगर हम अरे का और लाइक अरे का और स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखना चाहें तो ये भी कलेक्शन होती है। अरे क्या होता है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट हम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए जो समझने वाला वर्ड है हम यहाँ पे बोल देंगे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, बट हमारे पास अरे क्या था, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे आपको चीज जो है वो यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली समझ आ रहा होगा स्ट्रक्चर में और अरे में। ओके, अरे में हमारे पास सेम डेटा की कलेक्शन होती है और स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट डेटा की स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम जो है बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन क्यों किया गया इसको समझते हैं। अगर मैंने जो है एक स्टूडेंट के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, लाइक उसका नाम, ठीक है, उसका रोल नंबर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैंने नेम के लिए अलग डेटा टाइप मुझे यूज करनी पड़ेगी, लाइक कैरेक्टर में यूज करूंगा, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग जिसको हम 1D अरे, कैरेक्टर का 1D अरे यानी कि स्ट्रिंग जो होगी वो यूज करूंगा नेम के लिए। और अगर मुझे रोल नंबर चाहिए तो उसके लिए मैं इंटीजर जो है वो डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। ओके, सो अब मुझे हर स्टूडेंट के लिए अलग से ये दोनों बार बार डेटा टाइप यूज करनी पड़ी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने से एक यूजर डिफाइन यानी कि मैं खुद से एक डेटा टाइप बनाऊं। तो हाँ, आपने सही सुना कि जो स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, सो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो बेसिकली अगर यूजर चाहता है कि वो अपनी मर्जी से डेटा टाइप को डिफाइन करे, बनाए, तो वो स्ट्रक्चर को यूज करके, सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को यूज करके वो अपने टाइप की, अपनी मर्जी की जो है वो डेटा टाइप्स बना सकता है। अच्छा,
तो ये आपको समझ आ गई होगी कि डेटा टाइप बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो सी में स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। अगर हम खुद से डेटा टाइप डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे सी में। और मैंने डिफरेंस भी आपको क्लियरली बता दिया। बहुत से स्टूडेंट जो यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, तो मैंने सबसे पहले वही यहाँ पे आपको बताया है कि ये कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स होते हैं अरे, और जो स्ट्रक्चर होता है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स की कलेक्शन होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया प्री डिफाइंड और ये हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, तो चलें इसके बारे में थोड़ा सा अभी सिंटैक्स देखते हैं कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, जावा, ठीक है, और जो भी हम इंशाल्लाह आगे लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, स्ट्रक्चर का। तो इसमें और भी बहुत से कॉन्सेप्ट जो लाइक ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ऊप में एक जावा में भी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। क्लासेस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी थोड़ा सा टच होगा, यूज होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है वो क्या है। ओके, तो हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। ओके, सो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देखिएगा बड़े गौर से। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स होगा वो लाइक ऐसे होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आपके पास सबसे पहले कीवर्ड होगा जिसको आप बोलते हैं स्ट्रक्ट। ओके, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करने के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करेंगे स्ट्रक्चर नेम। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का कोई नेम होगा और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे और यहाँ पे डेटा टाइप होगी, कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे होगी, लाइक यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप होगी और डेटा टाइप के सामने यहाँ पे वेरिएबल होगा। ओके, सो वेरिएबल, तो यहाँ पे टर्मिनेटर, लाइक यहाँ पे आप जितनी भी डेटा टाइप्स ले, जितने भी वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आप करेंगे क्लोज। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लोज यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कोई चीज भी समझानी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ टर्मिनेटर, ओके, तो यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ही स्ट्रक्चर का वेरिएबल लूँ और वेरिएबल लेने के साथ मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवाऊँ तो मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। ओके, सो अगर हमने यहाँ पे, आपने स्टूडेंट बहुत गौर से देखना है कि अगर मैं यहाँ जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, यहाँ पे मैं वेरिएबल लूँ और उसको असाइन करूँ वैल्यू, तो वो मैं कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, वो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सीधे टर्मिनेटर नहीं लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज होने के फौरन बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रक्चर का नेम, यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम यूज करूंगा। और अगर मैं चाहूँ तो स्ट्रक्चर नेम डिक्लेयर खाली कराऊँ तो मैं यहाँ तक स्ट्रक्चर नेम और उसके बाद सेमीकोलन डाल दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम के साथ कोई लाइक वेरिएबल लेना है तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लूंगा, लाइक वेरिएबल। स्ट्रक्चर नेम की जगह मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल लेना है, लाइक मैं लेता हूँ STU। ओके, सो STU का कोई भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल के साथ डायरेक्टली अगर मुझे इसको क्या करना है, अगर मैं इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ तो मैं असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को दोबारा ऑन करूंगा और यहाँ पे मैं नंबर वाइज वही वैल्यूज दूंगा जो यहाँ पे मैंने तरतीब से लिखी होंगी। लाइक मैंने यहाँ पे अगर इंटीजर रोल नंबर लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर 1D अरे जो स्ट्रिंग था यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पहले मैं वैल्यू दूंगा इंटीजर की और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा लाइक कोई नाम। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो तरतीब होगी यहाँ पे 1
टू जो तरतीब होगी मेरी, ठीक है, उसके मुताबिक याद रखिएगा, मैं उसी के मुताबिक यहाँ 1 बाय 1 वैल्यू दूंगा। लाइक मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिया हुआ फर्स्ट पे और सेकंड पे मैंने नाम लिया हुआ, तो सिंपल सी बात है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोल नंबर दूंगा, जैसे कि 111 ये रोल नंबर आ गया, और नेम के लिए मैं स्ट्रिंग यूज करूँगा, और यहाँ पे मैं कोई भी नेम लिख दूंगा ABC। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लोज करने के बाद यहाँ पे लगाऊंगा टर्मिनेटर। ओके, ये सिंटैक्स वो है कि मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया और उसको उसी का वेरिएबल बना के साथ ही मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है, एक टाइप का सिंटैक्स है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन नहीं करता, तो स्ट्रक्चर को तो आपने इसी तरह डिफाइन करना है, बट जब आप इसको यूज करेंगे, स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आप इसको यूज करेंगे, लाइक ये वेरिएबल को आप मेन फंक्शन में या उसके अलावा किसी भी फंक्शन में जब आपको यूज करना होगा इस स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लाइक ये तो एक था कंप्लीट सिंटैक्स, एक टाइप का जो कंप्लीट सिंटैक्स है यहाँ पे कि कैसे हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और कैसे ही मैंने वेरिएबल को यूज करके इसको इनिशियलाइज करवा दी वैल्यूज। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली लाइक मैंने यहाँ पे यहाँ तक किया। ओके, यहाँ तक करने के बाद मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया था सपोज करते हैं, और अब मैं कैसे इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा और डिफाइन करने का जस्ट लाइक डिक्लेयर करूँगा, और डिक्लेयर करने के बाद कैसे मैं उसको इनिशियलाइज करूँगा। तो चले देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो है वो हिंट बताने लगा हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर के, तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे जो है वो डिक्लेयर करना है वेरिएबल को। तो पहला तो तरीका बड़ा ही आसान था कि साथ ही आप जो है वो यूज कर लेंगे, तो उसमें बड़ी आसानी है। बट यहाँ पे सिंटैक्स में दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, लाइक उसी के आगे चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे अब मैं आपको हिंट देता हूँ। देखें, हमारे पास जो पहले से डिफाइन लाइब्रेरी फंक्शन जैसे कि डेटा टाइप पहले से डिफाइन है इंटीजर। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, बोर्ड से देखिएगा, इंट लाइक डेटा टाइप, उसके बाद हम वेरिएबल को सिंपली डिफाइन करते हैं जस्ट लाइक नंबर के लिए मैं एनीवन डिफाइन करता हूँ। ओके, सो ये तो हमें समझ आ रही है, ये आपको समझ आता है कि भाई ये डेटा टाइप है और ये वेरिएबल है, सिंपल। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने एक अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाई है, ठीक है, और उस डेटा टाइप का नाम हमने क्या रखा, लाइक यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर नेम का मतलब है कि यहाँ पे हमने कोई डेटा टाइप जो हमने खुद से डिफाइन करनी है उसका नाम होगा कोई, ठीक है। तो वहां पे हमने स्ट्रक्चर नेम लिखा था। तो इस टाइम हमारे पास जो स्ट्रक्चर नेम है वो बेसिकली डेटा टाइप है, लाइक स्ट्रक्चर नेम इंट की जगह है। ओके, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली यू नहीं लिखेंगे, लाइक इंट है तो इंट की जगह मैंने क्या बोला आपको, स्ट्रक्चर नेम। ओके, सो इंट की जगह जस्ट ये स्ट्रक्चर नेम आप देखें। ओके, सो इंट की जगह स्ट्रक्चर नेम मैंने लिख दिया, और यहाँ पे अब मैंने मेंबर को कैसे एक्सेस करना है। यहाँ पे तो जस्ट एक नंबर वेरिएबल था, बट वहां पे क्या क्या है, वहां पे हमारे पास जो है वो दो तरह की वैल्यूज थे, जैसे कि एक नंबर भी है या जस्ट लाइक रोल नंबर था हमारे पास, और दूसरा हमारे पास नेम भी था। तो आप यहाँ पे सिंटैक्स को बड़े गौर से देखिएगा। हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 उसको एक्सेस करेंगे, बट कैसे उसको एक्सेस करेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट यहाँ पे आप एक बात समझें कि हमने डेटा टाइप ये बनाई, बट क्योंकि ये यूजर डिफाइन है तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई स्ट्रक्चर नेम जो है वो यूजर डिफाइन है, तो इसके पीछे कीवर्ड यूज होगा स्ट्रक्ट। ओके, तो इसके पीछे यूज होगा कीवर्ड स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम जो हमने नाम रखा होगा स्ट्रक्चर का अपने का वो, और उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल आपने क्रिएट करना है, यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल नंबर क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मैं कोई सा भी कर लेता हूँ। तो लाइक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया STU। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको डिफाइन किया है कि कैसे हम जो है वो किसी स्ट्रक्चर को
डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड था, ओके, सो प्री डिफाइंड है, ओके, सो ये जो डेटा टाइप है प्री डिफाइंड, हम इसको इस तरह यूज करेंगे। तो ये हमारे पास जो बनी है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके, सो डेटा टाइप, ओके, तो ये हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगी। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि भाई इस स्टूडेंट में, क्योंकि स्ट्रक्चर नेम में जो स्ट्रक्चर नेम हमने डेटा टाइप बनाई है, उस डेटा टाइप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। मैंने कहा था कि मैंने एक रोल नंबर लिया है और एक नेम। सो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ कि दो टाइप की जो वहाँ पे हमने लाइक इंटीजर टाइप का मैं कोई वेरिएबल यहाँ पे इसमें ले सकता हूँ स्टूडेंट में, और उसके बाद हम जो है वो स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग जो हम नाम था, कोई भी हम नेम और जितने भी हम स्ट्रक्चर, जैसे कि इंटीजर के मैं कितने भी वेरिएबल बना सकता हूँ। तो जो स्ट्रक्चर मैंने एक दफ़ा डिफाइन कर लिया है उसके लिए मैं कितने भी वेरिएबल बना सकता हूँ सिंपली, और हर वेरिएबल के लिए मैं नेम और एज, सॉरी रोल नंबर और नेम में हर वेरिएबल के लिए असाइन कर सकता हूँ उसकी वैल्यू, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि मैंने ये तो डिक्लेयर किया, मैंने सिर्फ ये तो मैंने डिक्लेयर किया, जैसे इसको डिक्लेयर किया था, जैसे इसी तरह मैंने stu का वेरिएबल जो है वो मैंने जस्ट डिक्लेयर किया स्टूडेंट के लिए, लाइक, ओके। सो अब मैं चाहता हूँ इसको इनिशियलाइज करूँ, तो इसको मैं इनिशियलाइज यहाँ पे कैसे करूँगा। अच्छा, ये हमने डिक्लेयर किया, अब मैं इनिशियलाइज कैसे करूँगा। मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आज का पॉइंट है वो ये समझ लें कि हम इनिशियलाइज ऐसे करवाते हैं कि stu जो हमारे पास स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, ओके, सो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको जावा में, जो आपको ऊप में काम आएगा, जो आपको जो है एंड्रॉइड में काम आएगा। सो डॉट ऑपरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर। इसके लिए हमें इसके मेंबर को, लाइक जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सारों को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, ओके। सो ये क्या है, बेसिकली ये है डॉट ऑपरेटर, ओके। सो बेसिकली ये क्या है, डॉट ऑपरेटर। सो डॉट ऑपरेटर आप कैसे यूज करेंगे, stu यानी कि वेरिएबल का नाम, डॉट ऑपरेटर, और जो मेंबर, जिस मेंबर को आप वैल्यू देना चाहते हैं वो मेंबर यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि मैंने जो पहला मेंबर लिया है वो क्या है हमारे पास, वो जस्ट लाइक रोल नंबर है। तो मैं stu डॉट रोल नंबर ये ले लेता हूँ और साथ ही मैं इसको असाइन कर देता हूँ 111, ओके। सो ऐसे में जो है वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, 1 by 1 वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि stu डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 111, ओके। मैंने वैल्यू दे दी, ये 11 है स्टूडेंट, ओके। सो ये 111 यानी कि इंटीजर वैल्यू होगी। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ नाम, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, stu डॉट name नेम इज इक्वल टू डबल स्ट्रिंग में abc, ओके। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन भी मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन जो डिफाइन हमने किया था स्ट्रक्चर, उसमें जो मेंबर थे उसको कैसे असाइन करनी है वैल्यू, वो भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, अगर मैं एक और तरीका है मेरे पास कि मैं स्कैन के जरिए भी ये वैल्यूज ले सकता हूँ डायरेक्टली। जैसे सिंपल सी बात है, ये जो हम करते थे नंबर, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, तो हम इस वेरिएबल को डायरेक्टली भी दे सकते थे, लाइक नंबर इज इक्वल टू 10 भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, और मैं स्कैन एफ के जरिए भी ले सकता हूँ वैल्यू। तो सिंपली वही चीज़ है कि आपने अगर स्कैन एफ यूज करके वैल्यू लेनी है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि हम जहाँ पे यूज करते थे पर्सन, मतलब एड्रेस ऑफ नंबर, अगर हम स्कैन एफ में यूज करते थे एड्रेस ऑफ नंबर, कि नंबर को इंटर कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे कि एड्रेस ऑफ stu डॉट, ये कंप्लीट जो चीज है ये यूज करेंगे
इसकी जगह हम कंप्लीट ये चीज यूज करेंगे। ओके, डॉट ऑपरेटर भी, और हर मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम कहेंगे भाई तो स्ट्रक्चर में ये जो मेंबर है इसमें जो है वैल्यू ये वाली असाइन करो, स्कैन एफ के थ्रू करेंगे। ओके, सो इसके बारे में आप टेंशन न लें, क्योंकि अब जब हम प्रोग्राम करेंगे तो वहां पे मैं आपको यूजर से वैल्यू लेके दिखाऊंगा और हम यूजर से वैल्यू लेके फिर प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो यहाँ तक आई थिंक सो कि आपको समझ आई होगी कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर और अरे में जो है डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने जो देखा सिंटैक्स क्या है, और सिंटैक्स दो तरीके से जो मैंने आपको बताया कि सिंटैक्स कैसे हो सकते हैं कि आप जब मेन फंक्शन में यूज करें या उसके अलावा भी यूज करें, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे वेरिएबल को डिफाइन करें तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप जो है वो जब स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो उसी टाइम आप डायरेक्टली वेरिएबल को लिख सकते हैं, और साथ ही डिक्लेयर करने के साथ आप उसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, यानी कि वैल्यूज भी दे सकते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।